Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School, Chika. Today I am going to explain you a topic double entry system, which is chapter number 7 of accountancy of class plus 1. So today we will know that what is double entry system and why we are explaining this topic to you. So first of all, what is double entry system? The double entry system of accounting or bookkeeping means that for every business transaction amounts must be recorded in a minimum of 2 accounts. के डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस में जब भी हम कोई भी लेन देन करेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर हर एक लेन देन का 2 अकाउंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कोई लेन देन किया, बाइंग या सेलिंग की है, तो एक अकाउंट को 2 बार लेना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें जब भी हम कोई लेन देन करेंगे तो लेन देन करते टाइम वो हमेशा ही 2 अकाउंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा और हमने अकाउंटेंसी के अंदर उसको 2 अकाउंट्स के अंदर ही हमने उसको लेना होता है। एक अकाउंट को हमने डेबिट करना होता है और दूसरे को क्रेडिट करना होता है। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा अकाउंट आ रहे हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। यानी कि अगर क्रेडिट की 2 एंट्री आ गई हैं, डेबिट की 1 एंट्री आई है, तो क्रेडिट की 2 एंट्री का टोटल डेबिट की 1 एंट्री के इक्वल ही रहेगा। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी के अंदर जो भी हम लेन देन करते हैं हमेशा कम से कम वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। यहाँ पे हमने 15,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है कैश में। सो अब यहाँ पे रियलिटी में अब सोचिए, जब आप फर्नीचर ख़रीदोगे तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हलचल हो रही है, जो कोई आ रही है, कुछ जा रही है। आपको पता है कि फ़र्नीचर अगर ख़रीद रहे हो तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यानी कि इनफ्लो ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। जिस फर्नीचर की कीमत 15,000 रुपये है वो 15,000 रुपये की कीमत का फ़र्नीचर आपके पास आ जाएगा। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? आपको पता है कि जब फर्नीचर ख़रीदोगे तो उसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा? हाँ जी, कैश पे करना पड़ेगा। सो अगर फर्नीचर आ रहा है तो दूसरी तरफ से कैश जाएगा भी, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश भी होगा। तो कैश भी कितने का चला जाएगा? 15,000 रुपये का। यहाँ पे जो 2 अकाउंट्स है इसमें से एक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली अकाउंटेंसी के अंदर एंट्रीज़ की जाती हैं। किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और किसी अकाउंट को क्रेडिट। नंबर 1 पे जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे हमने लेन देन किया, यानी कि किसी चीज़ को ख़रीदा है हमने 15,000 रुपये में। तो इस लेन देन से ये पहली जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी रखी है, इस स्टेटमेंट से हमें पहचानने होते हैं वो अकाउंट्स जो अकाउंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, सो वो हमें पहचाननी है यहाँ पे। अब देखिए, अगर फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा तो बढ़ेगा ही, और कैश हमारे पास से कम हो जाएगा क्योंकि कैश हम उसको दे देंगे। तो 2 अकाउंट यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फर्नीचर आने की वजह से बढ़ रहा है और कैश जाने की वजह से कम हो रहा है। तो 2 अकाउंट्स जो पहचान लिए हमने, फिर इसके बाद इनके रूल्स के मुताबिक जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, उन रूल्स के मुताबिक किसी को डेबिट कर दिया जाता है और किसी को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो इसके बाद ये तो था डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंगली हर एक लेन देन को हमने देखना है कि वो कौन कौन से कम 2 अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। 2 से ज़्यादा को भी कर सकता है कोई भी लेन देन। सो नेक्स्ट चल के देखते हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।
क्योंकि ये सारे अकाउंट्स ही हम आगे से आगे इनको डील करने वाले हैं। तो अगर हमें बहुत ही पता होगा इसके बारे में कि ये अकाउंट जो है पर्टिकुलर अकाउंट किस नेचर का है, ये कौन से नेचर का है, तो उसके रूल्स को अप्लाई करके एंट्री करना इजी हो जाएगा। और इन सभी के बारे में जान करके अकाउंटेंसी करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट जो बिजनेस के साथ कोई डील कर रहे हैं बंदे, कोई व्यक्ति हमसे पैसा ले रहा है या हमसे सेल खरीद रहा है कोई भी चीज़, या हम उससे ख़रीद रहे हैं, बाइंग परचेज़ कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, कोई कैश है हमारे पास, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी अकाउंट्स उनके सबके बनते हैं। सभी चीज़ों के अकाउंट बनते हैं। जिस व्यक्ति से हम लेन देन कर रहे हैं उस व्यक्तियों के अकाउंट भी बनते हैं, जिस कंपनी से हम लेन देन कर रहे हैं उस कंपनी के अकाउंट्स भी बनते हैं, जिस दुकान से हमने लेन देन किया उस दुकान का अकाउंट भी बनता है, जिस चीज़ को ला रहे हैं उस चीज़ का अकाउंट भी बनता है, जिस चीज़ को दे रहे हैं उस चीज़ का अकाउंट भी बनता है। यानी कि हम हर एक चीज़ का अकाउंट बना के चलते हैं। कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी जो हमारे पास है सभी चीज़ों का अकाउंट बनता है। और इन सभी अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। मेनली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। अगर आपने इनको 3 कैटेगरीज़ को पहचान लिया कि किस अकाउंट को किस कैटेगरी में रखना है, तो आगे चल के अकाउंटिंग करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 पे आता है पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट, अब पर्सनल मतलब जो अकाउंट व्यक्तियों से संबंध रखता है, ठीक है। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति पर्सन से, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जो एक पर्सन्स के लिंक रखते हैं राम शाम, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब नंबर 2 पे आता है रियल। सो रियल के अंदर जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, जो एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे कोई फर्नीचर है, कैश है, जो मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी रियल चीज़ें हैं। रियल चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी रियल चीज़ें होती हैं। मतलब जो सांस नहीं लेती, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं हमें छोड़ करके। तीसरा आता है नॉमिनल। सो नॉमिनल के अंदर क्या है, सिर्फ कुछ नहीं, खर्चे और आमदनियाँ। इसके अंदर जो आप किसी को रेंट पे कर दिया, किसी को सैलरी पे कर दी, किसी से कमीशन ले ली, किसी से इंटरेस्ट ले लिया, किसी से रेंट, आपने बिल्डिंग दे दी किसी को, उस बिल्डिंग के ऊपर आपने रेंट ले लिया, तो ये सारे प्रॉफिट या लॉस या खर्चे या आमदनियाँ, ये सारे के सारे एक ही अकाउंट के अंदर होते हैं, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। सो 1 बाय 1 इन सभी अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं।